सुल्तान की अदालत लोगों से खचाखच भरी है। बीच में एक 19 साल का डरा हुआ लड़का खड़ा है और उसके साथ खड़ी है एक खूबसूरत ऊंटनी। काजी, जो सुल्तान के बगल में बैठे हैं, अपनी उंगली उस लड़के की तरफ उठाते हैं। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजती है। ये ऊंटनी सौदागर कासिम की है। ये लड़का रहीम एक चोर है। 2 सिपाही रहीम की तरफ बढ़ते हैं, जो अपनी प्यारी ऊंटनी ज़ारा की लगाम कसकर पकड़े हुए है। उसकी आंखों में आंसू है और बेबसी है। ज़ारा बेचैनी से आवाज करती है, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। सब कुछ एक पल के लिए थम जाता है। तभी एक आवाज आती है, लेकिन ये कहानी की शुरुआत नहीं, अंत के करीब का एक हिस्सा था। असली कहानी तो 2 दिन पहले अलसिरा शहर की धूप भरी गलियों में शुरू हुई थी। ये उस लड़के और उसकी ऊंटनी की कहानी थी, जिसका रिश्ता इंसानों के लालच और फरेब से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। क्या उनकी मोहब्बत इस इम्तिहान में जीत पाएगी? 2 दिन पहले सूरज की पहली किरण के साथ रहीम की दुनिया जागती थी। उसकी दुनिया थी अलसिरा के किनारे बना एक छोटा सा बाड़ा, और उस दुनिया की जान थी ज़ारा। रहीम धीरे धीरे ज़ारा के मुलायम बालों को सहला रहा था। उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई इंसान हो। आज बहुत गर्मी होगी ज़ारा, हम जल्दी ही पानी के लिए चलेंगे। फिर उसने अपने होठों को सिकोड़कर एक हल्की मीठी सीटी बजाई। यह कोई आम सीटी नहीं थी, यह उन दोनों के बीच का एक राज था, एक सुर जो सिर्फ ज़ारा समझती थी। सीटी सुनते ही ज़ारा ने प्यार से अपना सिर घुमाया और रहीम के कंधे पर रख दिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। ये किसी मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं था, ये एक माँ और बच्चे जैसा था। रहीम ने उसे तब बचाया था जब वो मरने वाली थी, और ज़ारा ने रहीम को उस अकेलेपन से बचाया था जो एक अनाथ को खा जाता है। उनका प्यार खामोश था, पर दुनिया के हर शोर से ज्यादा ताकतवर था। अलसिरा का बाजार एक जीती जागती कहानी जैसा था। मसालों की खुशबू, सौदागरों का शोर और रंग बिरंगे खेमे। इसी भीड़ में रहीम और ज़ारा चुपचाप गुजरते थे। लोग रहीम को एक गरीब अनाथ लड़के की तरह देखते थे, जो जानवरों से बातें करता था। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते, कुछ बड़े अजीब नजरों से देखते, पर रहीम को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया में सिर्फ ज़ारा का साथ मायने रखता था। वो बाजार से ज़ारा के लिए थोड़े खजूर खरीदता और अपने लिए सूखी रोटी। लोग उसे एक परछाई की तरह नजरअंदाज कर देते, एक ऐसा नौजवान जिसका होना या न होना किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। वो नहीं जानते थे कि इस खामोश लड़के के सीने में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, बेपनाह मोहब्बत करने वाला दिल। लेकिन उस दिन शहर के बाहर धूल का एक बड़ा गुबार उठ रहा था। एक ऐसा काफिला आ रहा था जो इस खामोश दुनिया में तूफान लाने वाला था। वह कासिम का काफिला था, जो रेशम और मसालों से लदा हुआ था। कासिम अपने सबसे शानदार ऊंट पर ऐसे बैठा था जैसे वही इस रेगिस्तान का सुल्तान हो। उसकी नजरें हमेशा मुनाफे की तलाश में रहती थी। जैसे ही उसका काफिला रहीम के बाड़े के पास से गुजरा, उसकी तेज आंखें एक पल में ठहर गईं। उसने ज़ारा को देखा। उसने उसकी नस्ल, उसकी चमक और उसकी शान को एक ही नजर में पहचान लिया। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी, ये एक खजाना थी। उसके लालची दिमाग ने फौरन हिसाब लगाया। उसकी आंखों में एक चमक आई, जो सोने की चमक से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने अपने काफिले को रुकने का इशारा किया। उसके होठों पर एक मक्कार मुस्कान फैल गई। वह जानता था कि सामने खड़ा लड़का गरीब और अकेला है। उसे यकीन था कि इस खजाने को हासिल करना बच्चे का खेल होगा। उसने फैसला कर लिया था, ये ऊंटनी अब उसकी होगी। कासिम अपने ऊंट से उतरा और रहीम के पास आया। उसकी चाल में दौलत का गुरूर था। लड़के, ये ऊंटनी मेरी है। 1 साल पहले एक रेतीले तूफान में खो गई थी। उसकी आवाज में हुक्म था, सच्चाई नहीं। रहीम, जो इतना बड़ा और अमीर आदमी देखकर पहले तो घबरा गया था, ज़ारा का नाम सुनते ही तनकर खड़ा हो गया। उसने कासिम की आंखों में आंखें डालकर कहा, जनाब, आप कोई भूल कर रहे हैं। इसका नाम ज़ारा है और ये आपकी नहीं है। कासिम ने एक ठहाका लगाया जो पूरे रेगिस्तान में गूंज गया। नाम? अरे जानवर का क्या नाम? मैं तुम्हें इसके लिए कुछ सिक्के दे दूंगा। रहीम ने ज़ारा की लगाम और कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज में अब डर नहीं,
बल्कि हिम्मत थी। मैंने इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार से पाला है, ये बिकाऊ नहीं है। कासिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली से लड़के की ये जुर्रत। उसने उंगली उठाकर धमकी दी, तू सूरज ढलने से पहले पछताएगा। लड़के, मैं इसे लेकर रहूंगा, चाहे जैसे भी हो। सूरज ढलने से पहले ही कासिम लौट आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के 2 सिपाही थे। उसके हाथ में एक पुराना कागज था, जिस पर झूठी लिखावट और मुहर थी। ये देखो, उसने सिपाहियों से कहा, ये मेरी ऊँटनी की खरीद का सबूत है। रहीम चीख पड़ा, ये झूठ है, ये फरेब है। लेकिन उसकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह खो गई। एक सिपाही ने रहीम को कसकर पकड़ लिया, जबकि दूसरा जारा की लगाम खींचने लगा। जारा ने गुस्से में पैर पटके और दर्द भरी आवाज निकाली। वह किसी और को खुद को छूने नहीं दे रही थी। रहीम छट्टा रहा था, उसे छोड़ दो, उसे तकलीफ हो रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिपाहियों ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। उसकी आखिरी नजर जारा पर पड़ी, जिसे जबरदस्ती कासिम के काफिले की तरफ खींचा जा रहा था। वह बस उसका नाम पुकार सका, जारा, और फिर उसे अंधेरे में धकेल दिया गया। शहर की कालकोरी ठंडी और अंधेरी थी। पहली कुछ देर तो रहीम बस रोता रहा। जारा के बिना उसका दिल टूट चुका था। उसे अपना अकेलापन, अपनी गरीबी, अपनी बेबसी, सब एक साथ चुभ रहे थे। उसे लगा कि वो हार गया, लेकिन फिर अंधेरे में उसे जारा की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जो उसके दिल के अंदर से आ रही थी। उसने सोचा, जारा उस जालिम के पास अकेली है, वह डरी हुई होगी, वह मुझे ढूंढ रही होगी। ये ख्याल आते ही रहीम के आंसू सूख गए। उसकी आंखों में डर की जगह एक चिंगारी जली। उसे एहसास हुआ कि उसका प्यार उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने तय कर लिया, वह लड़ेगा। उसके पास दौलत नहीं थी, रुतबा नहीं था, गवाह नहीं थे, लेकिन उसके पास सच्चाई थी और जारा का भरोसा था। और इस भरोसे के लिए वह सुल्तान के सामने भी खड़ा हो जाएगा। सुबह जब सिपाहियों ने कोठरी का दरवाजा खोला, तो उन्हें एक डरा हुआ लड़का नहीं, बल्कि एक फौलादी इरादों वाला नौजवान मिला। उधर कासिम के खेमे में जश्न का माहौल था, पर कासिम खुद गुस्से में था। जारा, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा था, अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। उसने कासिम के नौकरों के दिए हुए सबसे लजीज खजूर और ताजे पानी को छुआ तक नहीं। वह बस एक कोने में खड़ी दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे रहीम के आने का इंतजार कर रही हो। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत करता तो वह गुस्से से फुफकारती और काटने को दौड़ती। कासिम ने उसे सोने की नकेल पहनाने की कोशिश की, लेकिन जारा ने उसे दूर झटक दिया। कासिम चिल्लाया, ये कैसी जानवर है? मैंने इसे खरीदा है, ये मेरी मिल्कियत है, इसे मेरी बात माननी होगी। एक बूढ़े नौकर ने डरते हुए कहा, मालिक, जानवरों का दिल दौलत से नहीं, मोहब्बत से जीता जाता है। इसका दिल तो उस लड़के के पास है। कासिम का गुस्सा और बढ़ गया। वह उस जानवर को काबू नहीं कर पा रहा था, जिसे वह अपनी शान समझता था। और अब हम वापस उसी अदालत में हैं, जहां से कहानी शुरू हुई थी। कासिम ने अपने झूठे गवाह पेश किए। एक ने कहा, हाँ हुजूर, मैंने इस लड़के को ऊँटनी चुराते देखा है। दूसरे ने कहा, ये ऊँटनी तो सालों से कासिम साहब के काफिले में थी। झूठे सबूत, झूठे लोग, सब कुछ रहीम के खिलाफ था। रहीम चुपचाप खड़ा, सिर झुकाए सब सुन रहा था। वह बिल्कुल अकेला था। काजी ने सुल्तान की तरफ देखकर कहा, हुजूर, सारे सबूत इस लड़के के खिलाफ है, फैसला सुना दिया जाए। सुल्तान, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, एक बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने कासिम के गुरूर, गवाहों की घबराहट और रहीम के चेहरे की सच्चाई को पढ़ लिया था। उन्होंने काजी की बात को अनसुना कर दिया और अपनी नजरें सीधे रहीम पर टिका दी। उनकी भारी आवाज गूंजी, लड़के, इन सब के खिलाफ तुम्हारा क्या कहना है? एक पल के लिए पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुल्तान एक मामूली अनाथ से सवाल करेंगे। सुल्तान के सवाल ने रहीम को हिम्मत दी। उसे अचानक 3 साल पहले का वो दिन याद आ गया। एक भयंकर रेतीला तूफान आया था। जब तूफान थमा तो रहीम ने देखा कि रेत में एक छोटा सा बच्चा, एक ऊँटनी का नवजात बच्चा,
अधमरा पड़ा था। उसकी माँ शायद तूफान में बिछड़ गई थी। वह भूख और प्यास से तड़प रहा था। उस दिन रहीम के पास खुद सिर्फ एक रोटी और थोड़े से पानी का सहारा था, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी रोटी पानी में भिगोकर उस नन्हे से जीव के मुंह में डाली। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रात भर उसे अपनी चादर में लपेटकर गर्मी दी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया था। वही बच्चा आज ज़ारा बनकर उसके सामने खड़ी थी। ये याद आते ही रहीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज में एक अटूट यकीन था। वह जानता था कि उसका सबूत क्या है। रहीम ने अपने आंसू पोंछे और सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई की ताकत थी। हुजूर, मेरे पास झूठे कागज या खरीदे हुए गवाह नहीं हैं। मेरा सबूत ज़ारा खुद है। पूरे दरबार में खुसर फुसर होने लगी। जानवर इंसानों की तरह झूठ नहीं बोलते हुजूर। उनकी वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, सिर्फ कमाई जाती है। रहीम ने हिम्मत से कहा, मैं एक इम्तिहान की इजाजत चाहता हूँ। कासिम हंस पड़ा। कैसा इम्तिहान? रहीम ने कहा, ज़ारा को बीच में छोड़ दिया जाए। आप एक तरफ उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीजें रख दें और दूसरी तरफ मुझे खड़ा कर दें। फिर देखें कि वो किसे चुनती है, लालच को या प्यार को। सुल्तान की आंखों में एक चमक आई। ये प्रस्ताव अनोखा था। उन्हें ये देखने में दिलचस्पी थी कि सच्चाई का पलड़ा किधर झुकता है। उन्होंने हुक्म दिया, हमें ये इम्तिहान मंजूर है। कासिम को अपनी जीत का पूरा यकीन था। वह जानता था कि जानवर हमेशा खाने की तरफ भागते हैं। शाही आंगन में दो बड़े एक जैसे मिट्टी के बर्तन रखे गए और उन्हें ढक दिया गया। सुल्तान ने ऐलान किया, एक में खजूर और मेवे हैं, दूसरे में सिर्फ रेत। ज़ारा किसे चुनती है, ये उसी पर है। कासिम एक तरफ खड़ा हो गया। उसने अपनी सोने की मोहरों की थैली निकाली और उसे खनखनाते हुए चिल्लाया, यहाँ आ, इधर आ मेरी प्यारी ऊँटनी, देख मेरे पास तेरे लिए क्या है। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरी तरफ रहीम बस चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। उसने धीरे से वही अपनी खास मीठी सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही ज़ारा का सिर घुमा। उसकी आंखें सीधे रहीम से मिली। वह बिना एक पल सोचे सीधे रहीम की तरफ दौड़ी और अपना सिर उसके कंधे से रगड़ने लगी। भीड़ में एक हलचल हुई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रहीम ने प्यार से उसकी गर्दन सहलाई और धीरे से एक इशारा किया। सब हैरान रह गए जब ज़ारा मुड़ी, खजूर वाले बर्तन के पास से गुजरी और जाकर रेत वाले बर्तन के पास शांति से बैठ गई। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। ये किसी जादू से कम नहीं था। रहीम सुल्तान के सामने झुका और उसकी आवाज में अब एक गुरु का आत्मविश्वास था। हुजूर, मैंने ज़ारा को कभी लालच करना नहीं सिखाया। मैंने उसे सिखाया है कि सच्चा लगाव दौलत या खाने से नहीं, प्यार और भरोसे से मिलता है। उसने रेत को इसलिए चुना क्योंकि उसे मुझ पर यकीन है कि अगर मैं उसके साथ हूँ तो रेगिस्तान की रेत भी उसके लिए जन्नत है। सुल्तान की आंखें नम हो गई। वह अपनी गद्दी से उठे और रहीम के पास आए। उन्होंने कहा, आज इस लड़के ने हमें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने कासिम को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। रहीम दौड़कर ज़ारा के गले लग गया और ज़ारा ने खुशी से आवाज की। दरबार के लोग, जो अब तक खामोश थे, तालियां बजाने लगे। उस दिन सुल्तान ने रहीम को शाही जानवरों का रखवाला नियुक्त कर दिया। उसे घर मिला, इज्जत मिली और सबसे बड़ी बात, ज़ारा हमेशा के लिए उसके साथ थी। शाम को जब सूरज डूब रहा था, रहीम और ज़ारा साथ में शाही अस्तबल की तरफ जा रहे थे, एक नई और सम्मानित जिंदगी की शुरुआत करने। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।